हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कैसे करके हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज जो प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है उल्फकिस्टन। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और अगर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन तक अगर पहुंचना है तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम कराएंगे। तो ये जो स्टेप आप देखते हैं, जैसे कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि KOH एंड इथेनिल ग्लाइकोल ये एक्चुअली सॉल्वेंट है। तो इसके प्रेजेंस में हम लोग जैसे हीट देते हैं तो देखा गया है कि N2 जो है, नाइट्रोजन जो है, वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है वो आ जाता है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेंगे और उसके बाद इस रिएक्शन को किस तरह से हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एसीटोन के साथ अगर ये दो स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे उल्फकिस्टन रिडक्शन का तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है प्रोपेन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में जो है KOH एंड हीट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि ब्यूटानॉल है। तो ब्यूटानॉल में भी फर्स्ट स्टेप जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्यूटानॉल हाइड्रोजन बन गया। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि E और Z के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर सोचेंगे तो दोनों का प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया कि EN Z ये बोथ टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। नाउ उसके बाद अगर KOH एंड हीट यहाँ पर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग यहाँ पर ब्यूटेन हमें मिल रहा है। तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, जैसे कि एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन के साथ भी अगर ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेप में अगेन यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि एसिटोफिनोन है उसका हाइड्रोजन बना है, तो ये भी E और Z कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर KOH एंड हीट देने से विल गेट इथाइल बेंजीन। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पर क्या है, दिस इज बेंजोफिनोन, और यहाँ पर जैसे हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका बेंजोफिनोन हाइड्रोजन जो है वो बन रहा है और यहाँ पर KOH एंड हीट देने से वी आर गेटिंग डाइफिनाइल मीथेन। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये बेसिकली उल्फकिस्टन रिडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर KOH के अलावा वी कैन यूज, जैसे कि आपका सोडियम इथॉक्साइड, वी कैन यूज NaOH, ये रिएजेंट्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक चीज को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जैसे कि अगर कोई बेस सेंसिटिव अगर कोई ग्रुप आ गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Br है, तो ध्यान में रख, सेंसिटिव अगर ग्रुप है तो यहाँ पर हमें उल्फकिस्टन रिडक्शन को यूज बिल्कुल ही करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग हीट देते हैं तो ये वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है नियरली 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हमें रूम टेम्परेचर में उल्फकिस्टन रिडक्शन को कराना है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है उससे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो उसके लिए रूम टेम्परेचर में कराने के लिए सेकंड स्टेप में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैसे करके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि सेकंड जो स्टेप है, देखिए पहला जो स्टेप है उसमें तो हम लोग हाइड्रोजन को यूज करेंगे। जो सेकंड जो स्टेप है यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड उसके साथ DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, दिस इज द सॉल्वेंट DMSO, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो अगर सेकंड स्टेप में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो ये जो रिएक्शन है, ये रिडक्शन आपका रूम टेम्परेचर में पॉसिबल है। तो आई थिंक उल्फकिस्टन रिडक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया, ये सारे स्टेप्स क्लियर है। और अगर रूम टेम्परेचर में करने के लिए
सेकंड स्टेप में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप लोगों का क्लियर है।